हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न वन लाइनर हैं और इस सीरीज का यह दूसरा वीडियो लेक्चर है। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इस सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? जी हाँ दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा दोस्तों रोमर। जी हाँ, रोमर ने प्रकाश के वेग को सबसे पहले नापा था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, भूकंप के केंद्र के ठीक नीचे बिंदु को भूकंप मूल या हाइपोसेंटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता कब चला था? तो दोस्तों, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता 1985 में चला था। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होते हैं? जी हाँ दोस्तों, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों, पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों, फाउंटेन पेन केशिका क्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों, ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। क्वेश्चन नंबर 12वां है दोस्तों, वाहनों में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो दोस्तों, जल का शुद्धतम रूप आशुद्ध जल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, किसी परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों, किसी परमाणु के 3 मौलिक कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है? तो दोस्तों, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, युआन किस देश की मुद्रा है? जी हाँ, युआन किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो युआन चीन की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ज्वालामुखी के कप जैसे आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ज्वालामुखी के कप जैसे आकार मुख को क्रेटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो दोस्तों, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। क्वेश्चन नंबर 20वां है दोस्तों, आपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों, आपेक्षित आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों, क्लोरोफार्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो दोस्तों, सबसे प्रचुर या सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन है।
क्वेश्चन नंबर 25, काले वन कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, काले वन या ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है? तो दोस्तों अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक जो तत्व या द्रव्य होता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला दोस्तों वलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा या मिट्टी कौन सी होती है? तो दोस्तों धान की खेती के लिए जलोढ़ मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30वां है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो दोस्तों अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आर्द्रता मापन किससे किया जाता है? तो दोस्तों आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33वां है दोस्तों, कपूर में उपस्थित अशुद्धियों को किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो दोस्तों कपूर में उपस्थित अशुद्धियों को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस क्या है? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय, निष्क्रिय या फिर निष्क्रिय गैस आर्गन है। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? जी हाँ दोस्तों, म्यांमार की मुद्रा ज्ञात होती है। क्वेश्चन नंबर 38, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन कौन से हैं? जी हाँ दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच से गुजरती है, अर्थात भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है? तो दोस्तों इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 40, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी है जो चाइना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो दोस्तों डायोप्टर लेंस की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो दोस्तों सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूध को दही में स्पंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? या दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन होता है? तो दोस्तों रेनिन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, परमाणु संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों परमाणु संयंत्र नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती हैं? तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो दोस्तों भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा है। क्वेश्चन नंबर 50वां है दोस्तों, एशिया और यूरोप को अलग करने वाले पर्वत का क्या नाम है? तो दोस्तों एशिया और यूरोप को
अलग करने वाले पर्वत का नाम यूराल पर्वत है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा डेल्टा है। अगला प्रश्न दोस्तों, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, सदाबहार किस्म के वन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डोलोमाइट क्या है? तो दोस्तों डोलोमाइट एक प्रकार की औषधि शैल है। क्वेश्चन नंबर 54, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? दोस्तों प्रकाश प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए उनको नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो दोस्तों ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, एशिया और अफ्रीका को कौन सी नहर पृथक करती है? तो एशिया और अफ्रीका को स्वेज नहर अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? तो दोस्तों काली मिट्टी मुख्यतः कपास के फसल से संबंधित होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 59, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों तो स्टेथोस्कोप ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 61, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन गुरुत्व बल के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। क्वेश्चन नंबर 63, ग्रीष्मकाल में मृग मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो दोस्तों गर्मियों के समय में मृग मरीचिका की घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 64, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जो वायुमंडल में ओजोन ह्रास होता है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा या फिर CFC द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो दोस्तों कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एल नीनो क्या है? जी हाँ दोस्तों, एल नीनो क्या है? तो एल नीनो एक उष्ण समुद्री धारा है या फिर एक गर्म समुद्री धारा है। क्वेश्चन नंबर 67 है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 68, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील दोस्तों क्रीमियर और आयरन की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों डोलड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। अगला प्रश्न, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो दोस्तों मोरेन का निर्माण हिमानी क्षेत्रों में होता है। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, बादल वायुमंडल में किस कारण तैरते हैं? तो दोस्तों बादल वायुमंडल में कम घनत्व के कारण तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों, सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर किस कारण नहीं पहुंच पाती हैं? तो दोस्तों इसका कारण है ओजोन परत के कारण। क्वेश्चन नंबर 75, LPG या रसोई गैस किसका मिश्रण है? दोस्तों LPG ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 76, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम दूसरा ऐसा तत्व है जो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों,
ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय कौन सी गैस है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। नेक्स्ट, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? दोस्तों एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न, सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों सारगासो समुद्र अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 81, लेंस किस कांच से बनता है? तो दोस्तों लेंस फ्लिंट कांच से बनता है या फिर लेंस का निर्माण फ्लिंट कांच से होता है। क्वेश्चन नंबर 82, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो दोस्तों वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है वह हमारी सुरक्षा पराबैंगनी किरणें या फिर अल्ट्रावायलेट रेस से करती हैं। क्वेश्चन नंबर 83, रडार का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों रडार का आविष्कार सर रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को मानचित्र कला या कार्टोग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस की प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 22 सेकंड में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 93, गुब्बारों में हीलियम गैस क्यों भरी जाती है? तो दोस्तों गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि हीलियम गैस बहुत हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 94 दोस्तों, मृदा और शैल खंडों को नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस घटना को भूस्खलन, अर्थात मृदा और शैल खंड जब खिसकते हैं तो इस घटना को भूस्खलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? तो दोस्तों उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रेसाइट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो दोस्तों एशिया और उत्तरी अमेरिका बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल नियम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो दोस्तों स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, जो कि आज की वीडियो सीरीज का आखिरी प्रश्न है। और दोस्तों प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम नाभिक की संलयन क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों इस प्रकार से हमने 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर जीके के प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए इसमें रखा गया है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग बताइए कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और
चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।